जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी एरिया से रिलेटेड टू सर्कल से एक्सरसाइज 11.1 और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। आइए समझे क्वेश्चन नंबर 5 को। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसके अंदर आपको सर्कल का रेडियस आपको कितना गिवन है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ध्यान से सुने। सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। किसकी वजह से? आर्क की वजह से, ठीक है। ध्यान से सुने। जैसे ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल का रेडियस कितना है? रेडियस आपको गिवन 21 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कितना गिवन है 21 सेंटीमीटर। तो ये जो आर्क, ये आर्क है और सेंटर पे एंगल कितना सबटेंड कर रही है 60 डिग्री का, मतलब यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है? सेंटर को ओ मान लो, इसको ए मान लो, ये बी मान लो और आर्क के ऊपर कोई पॉइंट मान लो पी। क्या बात समझ में? ठीक है, आगे समझते हैं। यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में क्या है? द लेंथ ऑफ द आर्क। ये जो आर्क आपको दिख रही है इसकी लेंथ कितनी होगी ये फाइंड आपको करनी है। अब आर्क की लेंथ फाइंड करने का क्या फार्मूला है? ध्यान से सुनो। आर्क की लेंथ फाइंड करने का फार्मूला है थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। क्या फार्मूला है? थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनो, क्या करेंगे यहां पे पहले गिवन लिख लेते हैं। ध्यान से सुने, आपको गिवन क्या है हियर? ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है ओ ए लिखो, ओ बी लिखो, ये रेडियस ही है। रेडियस को स्मॉल आर से लिखा है, ये 21 सेंटीमीटर है। ये क्या है? सर्कल का रेडियस। उसके बाद आपको क्या गिवन है? एंगल कितना गिवन है? एंगल गिवन है 60 डिग्री, तो थीटा को लिख लिया 60 डिग्री। अब पार्ट फर्स्ट में क्या फाइंड करना है? द लेंथ ऑफ द आर्क। क्या फाइंड करना है पार्ट फर्स्ट के अंदर? द लेंथ ऑफ द आर्क। कौन सी आर्क? ये ए पी बी दिख रही है। इस ए पी बी आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। इसका फार्मूला क्या होता है? थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। बात समझ में आ रही है? अब वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दो। थीटा कितना है? थीटा है 60 डिग्री, तो थीटा की जगह 60 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। आर रेडियस कितना है बच्चों? 21 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह 21 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? 0 से 0 कैंसिल, 6 जा 36। बात समझ में आ रही है? 7 3 जा 21। बात समझ में आ रही है? 2 3 जा 6 और इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो कितना बच रहा है? सिर्फ 22 सेंटीमीटर आर्क की लेंथ होगी। जब भी आपको आर्क की लेंथ फाइंड करनी हो तो ये फार्मूला लगाना है, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। बात समझ में आ रही है? कैसे याद रख सकते हो? जैसे ये सर्कल है, ये जो सर्कल की बाउंड्री की लेंथ होती है, ये जो बाउंड्री दिख रही है सर्कमफ्रेंस, ये होती है 2 पाई आर, ठीक है। बाकी फार्मूला सेम है। क्या? एंगल अपान 360 डिग्री इंटू, अगर लेंथ फाइंड करनी हो आर्क की तो फिर इंटू क्या कर देंगे 2 पाई आर, क्योंकि ये जो बाउंड्री होती है सर्कमफ्रेंस होता है उसका फार्मूला ये होता है। अगर एरिया फाइंड करना हो तो फिर एंगल अपान 360 डिग्री इंटू एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये फार्मूले ध्यान में रखें। ये पार्ट नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन है। सेकेंड पार्ट को समझते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है? एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। ये जो आर्क है जो सेक्टर बना रही है उसका एरिया फाइंड करना है। ध्यान से देखो, तो ये आर्क आपको दिख रही होगी ए पी बी, इसकी वजह से सेक्टर कौन सा बन रहा है? ये ओ ए पी बी दिख रहा है ये सेक्टर। तो इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। समझ में आ रही बात? तो सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा सेक्टर? ओ ए पी बी। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला है? थीटा अपान 360 डिग्री। ध्यान से सुनो, अब क्या निकाल रहे हैं? एरिया। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है सर्कल के? पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रही बात? तो थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री अपान 360 डिग्री।
पाई की वैल्यू लिखो 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर लिखो। बात समझ में आ रही है। 7 3 जा 21, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36 पता चल रहा है, 3 2 जा 6 पता चल रहा है, 2 11 जा 22, आपके पास बचा 11 इंटू 21, स्क्वायर यूनिट में एरिया आएगा 11 मल्टीप्लाई 21 इक्वल्स टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आ चुका है। अब नेक्स्ट समझेंगे पार्ट नंबर 3 को। अब थर्ड पार्ट में क्या है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब ध्यान से देखो, एरिया ऑफ द सेगमेंट फाइंड करना है। कौन से सेगमेंट का एरिया, ध्यान से सुनो, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखो, जैसे ये ए और बी पॉइंट अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो ये कॉर्ड दिख रही होगी, ए बी क्या है कॉर्ड, तो ये इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब इस सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, ध्यान से देखो, ये जो आपको पूरा सेक्टर का एरिया दिख रहा है, सेक्टर के एरिया में से अगर आप ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा। समझ में आ रही बात, ए पी बी ये जो सेगमेंट है इसका एरिया आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, ध्यान से सुनो। अब इसको किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, तो ध्यान से देखो, पार्ट नंबर 3 को समझते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या होगा, सबसे पहले किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द ध्यान से सुने, क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से सुने, आपको एरिया ऑफ द सेगमेंट ए पी बी, इस ए पी बी ये जो सेगमेंट दिख रही है इसका एरिया फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए, ओ ए पी बी। एरिया ऑफ सेक्टर का वैल्यू तो आपके पास है, अभी अभी फाइंड किया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए था, वो तो हमारे पास है, ठीक है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया है सेक्टर का। अब इस सेक्टर के एरिया में से आपको ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तब सेगमेंट का एरिया आएगा। इसका मतलब अब मेरे को किसी तरह से पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर का एरिया तो है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी फाइंड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही। अब क्या करेंगे, किसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी फाइंड करेंगे। ध्यान से देखो, जैसे आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, जैसे ये मेरे पास ट्राइंगल है ए ओ बी, ये ट्राइंगल है, इसके बीच में एंगल भी दिख रहा है और ये वैल्यू भी गिवन है 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 ओ ए इंटू ओ बी इंटू साइन थीटा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। ये फार्मूला कब लगा सकते हो, जब अगर ये एंगल की वैल्यू गिवन है जैसे 60 डिग्री और इस एंगल के साथ ये साइड की वैल्यू और ये साइड की वैल्यू गिवन हो, तो ट्राइंगल का एरिया ये लगा सकते हो। तो 1/2 मल्टीप्लाई ओ ए की वैल्यू कितनी है 21 सेंटीमीटर इंटू ओ बी भी 21 है, बात समझ में आ रही है, इंटू साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, √3/2 होती है। कुछ बात समझ में आ रही है, तो ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। अब क्या कर सकते हैं आप लोग, अब इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई करोगे 21 को 21 से, 441 √3 से जब मल्टीप्लाई करोगे √3 एज इट इज रहेगा, 2 2 ज़ा 4, तो 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये भी एरिया है। कुछ बात समझ में आई। तो अब क्या करेंगे, 231 एरिया ऑफ सेक्टर था, तो इसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। एओबी ट्राइंगल का एरिया कितना आ रहा है, ये ट्राइंगल का एरिया है, तो इसको माइनस कर दो इसमें से, तो कितनी वैल्यू है 441 √3/4, ठीक है। तो ये एरिया आ जाएगा आपके पास सेगमेंट का, और सेगमेंट का एरिया निकाल रहे हैं तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। बात समझ में आई। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए एक और मेथड था, उसको भी देख लेते हैं। जिसको नहीं चेक करना दूसरा मेथड, आंसर बिल्कुल सही है, यहां तक ही सॉल्व करें। अब दूसरा तरीका क्या होता अगर मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना पड़ता, तो ध्यान से देखो, मेथड नंबर 2 लिख रहा हूं मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ये जो ए ओ बी ट्राइंगल दिख रहा है इसका एरिया और क्या तरीके से आ सकता था, उसका फार्मूला था r² इंटू साइन
थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। इससे चेक करते हैं, आर मतलब रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना था 21, तो 21 का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब 21 इंटू 21 साइन थीटा अपॉन 2। साइन थीटा अपॉन 2 का क्या मतलब, थीटा कितना था 60 डिग्री, 60 का हाफ कितना हो जाएगा 30 डिग्री इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। थीटा कितना था 60 डिग्री, 60 का हाफ कर दो 30 डिग्री। पता चल रहा है, रीज़न दे सकते हो, बिकॉज थीटा कितना था, थीटा 60 डिग्री गिवन था। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 21 इंटू 21 441। बात समझ में आ रही है। अब साइन 30 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/2, कॉस 30 डिग्री पे वैल्यू होती है √3/2। इनको मल्टीप्लाई कर लो, 441 इंटू 1 इंटू √3। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे 441 √3/2 2 ज़ा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले भी तो ट्राइंगल का एरिया यही आया था। बोलो बात समझ में। आपको दोनों मेथड की समझ तो होनी चाहिए, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको एक ही अप्लाई करना है। बात समझ में आई। तो ये इसका पार्ट नंबर 3 भी हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है।